जैसे हमारे अपने शरीर के अंदर क्या कुछ चल रहा है, एकदम आणविक स्तर पर। तो फिर इन जटिल वैज्ञानिक कहानियों को समझा कैसे जाए? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सवाल तो बिल्कुल सीधा है, लेकिन इसका जवाब काफी गहरा है। हमारे डीएनए में हुई एक छोटी सी गलती से लेकर हमारी कोशिकाएं कैसे काम करती हैं, ये सब हमारी नजरों से ओझल है, लेकिन फिर भी इसे समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और जवाब है एक शब्द में, एनिमेशन। जी हाँ, ये एक ऐसा जादुई औजार है जो अदृश्य को देखने लायक बनाता है और मुश्किल से मुश्किल चीज को भी आसान बनाकर हमारे सामने रख देता है। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, ये जो शानदार विजुअल्स बनते हैं, इन्हें बनाने का कोई एक तरीका नहीं है। आज के समय में हमारे पास दो बिल्कुल अलग रास्ते हैं। एक तो ऐसा है जो हर किसी के लिए खुला है, और दूसरा जिसमें माहिरों की जरूरत पड़ती है। तो देखिए, एक तरफ है एआई से चलने वाला एनिमेशन। इसमें कैनवा जैसे प्लेटफॉर्म पर बस एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट डालना होता है और मिनटों में वीडियो तैयार हो जाता है। ये बहुत तेज है और कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ है पेशेवर मेडिकल एनिमेशन। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहां वैज्ञानिक सटीकता ही सब कुछ है। इसके लिए विशेषज्ञों, कलाकारों और महीनों की रिसर्च की जरूरत पड़ती है। पेशेवर मेडिकल एनिमेशन की प्रक्रिया काफी लंबी और सलीका तरीका होती है। इसकी शुरुआत एक क्रिएटिव ब्रीफ से होती है, जिसके बाद गहरी रिसर्च, स्टोरी बोर्डिंग, 3D मॉडलिंग और आखिर में पोस्ट प्रोडक्शन होता है। ये विज्ञान और कला का एक बेहतरीन संगम है, जहां हर कदम पर सटीकता का ध्यान रखना जरूरी होता है। तो आइए अब देखते हैं कि ये शक्तिशाली टूल एक जटिल आनुवंशिक बीमारी को समझने में हमारी मदद कैसे कर सकता है। हम बात कर रहे हैं सिकल सेल एनीमिया की, जिसे दात्र कोशिका अरक्तता भी कहते हैं। ये एक आनुवंशिक स्थिति है, मतलब ये हमें विरासत में मिलती है, और ये सीधे हीमोग्लोबिन पर असर डालती है, जो हमारी लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद वो प्रोटीन है जिसका काम पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना है। और देखिए, ये एक गुणात्मक बीमारी है। इसका मतलब ये है कि शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा यानी क्वांटिटी तो सामान्य होती है, लेकिन उसकी क्वालिटी यानी गुणवत्ता खराब हो जाती है, और इसी वजह से वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाता। चलिए अब और भी गहराई में चलते हैं, एकदम मॉलिक्यूलर लेवल पर, यह देखने के लिए कि आखिर वो एक छोटी सी गलती है क्या जो इस पूरी बीमारी की जड़ है। तो सारी कहानी शुरू होती है बीटा ग्लोबिन जीन में एक बहुत ही खास जगह से, छठे कोडॉन पर। आमतौर पर यहां का जेनेटिक कोड होता है GAG। ये कोड शरीर को ग्लूटामिक एसिड नाम का एक अमीनो एसिड बनाने का निर्देश देता है। लेकिन सिकल सेल एनीमिया में एक पॉइंट म्यूटेशन होता है, मतलब जेनेटिक स्क्रिप्ट में बस एक अक्षर बदल जाता है। बीच वाला A यानी एडेनिन, U यानी यूरेसिल में बदल जाता है। तो जो कोड GAG था वो अब GUG बन जाता है। और कोड में सिर्फ एक अक्षर के इस छोटे से बदलाव का नतीजा ये होता है कि अब एक बिल्कुल अलग बिल्डिंग ब्लॉक बनता है। ग्लूटामिक एसिड की जगह अब बनता है वेलिन। सोचिए, एक छोटी सी गलती और नतीजा बिल्कुल अलग। और बस यही छोटा सा बदलाव परिणामों की एक पूरी लड़ी शुरू कर देता है। वेलिन वाला हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन कम होती है तो आपस में चिपकने लगता है। इससे लाल रक्त कोशिका का आकार एक लचीली डिस्क से बदलकर एक कठोर हंसिया जैसा हो जाता है। और ये सिकल कोशिकाएं न सिर्फ ऑक्सीजन ठीक से नहीं ले जा पाती, बल्कि अपनी बनावट के कारण छोटी रक्तवाहिकाओं में फंसकर खतरनाक रुकावटें भी पैदा करती हैं। और यहीं पर एनिमेशन की असली ताकत समझ में आती है। डीएनए के एक अक्षर में बदलाव से लेकर पूरे शरीर को प्रभावित करने वाली इस जटिल प्रक्रिया को विजुअलाइजेशन के बिना समझना लगभग नामुमकिन है। एनिमेशन हमें ये पूरी कहानी अपनी आंखों से देखने और समझने की शक्ति देता है। अब थोड़ा पीछे हटकर देखते हैं कि इस जेनेटिक मैकेनिज्म को समझना असल दुनिया में और आने वाली पीढ़ियों के लिए क्यों मायने रखता है। वंशागति यानी इनहेरिटेंस के सिद्धांतों को समझने के लिए पनेट स्क्वायर एक बहुत अच्छा तरीका है। ये दिखाता है कि कैसे वाहक माता-पिता, जो खुद तो शायद स्वस्थ हों, अपने बच्चों में ये बीमारी वाला जीन पास कर सकते हैं। इससे हमें ये अंदाजा लगाने में मदद मिलती है कि अगली पीढ़ी में इस बीमारी के होने की कितनी संभावना है। देखिए, मेडिकल एनिमेशन का असर सिर्फ एक बीमारी को समझाने तक ही सीमित नहीं है। ये मरीजों को उनकी बीमारी और इलाज के बारे में शिक्षित करने, डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों को प्रशिक्षित करने, नई दवाएं कैसे काम करती हैं ये दिखाने और वैज्ञानिक खोजों को आम लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है।
ये स्वास्थ्य सेवा के हर पहलू को बेहतर बना रहा है। तो आखिर में ये सवाल मन में आता है कि अगर एनिमेशन हमारे जीन्स की अदृश्य दुनिया को इतना साफ-साफ दिखा सकता है, तो सोचिए कि ये और कौन-कौन सी जटिल दुनियाओं के राज हमारे लिए खोल सकता है। शायद डेटा की दुनिया या फिजिक्स के नियम, जैसे हमारे अपने शरीर के अंदर क्या कुछ चल रहा है, एकदम आणविक स्तर पर। तो फिर इन जटिल वैज्ञानिक कहानियों को समझा कैसे जाए? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सवाल तो बिल्कुल सीधा है, लेकिन इसका जवाब काफी गहरा है। हमारे डीएनए में हुई एक छोटी सी गलती से लेकर हमारी कोशिकाएं कैसे काम करती हैं, ये सब हमारी नजरों से ओझल है, लेकिन फिर भी इसे समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और जवाब है एक शब्द में, एनिमेशन। जी हाँ, ये एक ऐसा जादुई औजार है जो अदृश्य को देखने लायक बनाता है और मुश्किल से मुश्किल चीज को भी आसान बनाकर हमारे सामने रख देता है। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, ये जो शानदार विजुअल्स बनते हैं, इन्हें बनाने का कोई एक तरीका नहीं है। आज के समय में हमारे पास दो बिल्कुल अलग रास्ते हैं। एक तो ऐसा है जो हर किसी के लिए खुला है, और दूसरा जिसमें माहिरों की जरूरत पड़ती है। तो देखिए, एक तरफ है AI से चलने वाला एनिमेशन। इसमें कैनवा जैसे प्लेटफॉर्म पर बस एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट डालना होता है और मिनटों में वीडियो तैयार हो जाता है। ये बहुत तेज है और कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ है पेशेवर मेडिकल एनिमेशन। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहां वैज्ञानिक सटीकता ही सब कुछ है। इसके लिए विशेषज्ञों, कलाकारों और महीनों की रिसर्च की जरूरत पड़ती है। पेशेवर मेडिकल एनिमेशन की प्रक्रिया काफी लंबी और सलीका तरीका होती है। इसकी शुरुआत एक क्रिएटिव ब्रीफ से होती है,